ऑलवेज स्टार्ट विद एडजस्टमेंट, और पहली एडजस्टमेंट जो है बेटे वो स्टेशनरी की है। कह रहा है कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस 3120 रिलेटेड टू 2009 स्टिल ओइंग 3640। एक ओपनिंग हो गया और एक क्लोजिंग हो गया, और स्टेशनरी में आपने कितना पे किया वो देख लो। बताओ, स्टेशनरी में आपने 3630680 पे किया है, और इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी स्टेशनरी एक्सपेंसेस क्लोजिंग वाला। और क्लोजिंग कौन सा होगा बेटे? 3640। और इसमें से हमें माइनस करना है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस ओपनिंग वाला। और ओपनिंग वाला कितना है? 3120। बैलेंस करके बताएगा कोई कितना आया? कोई नहीं बताएगा। कैलकुलेशन किया करो बेटे साथ साथ, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। मैंने तो जो करना था कर लिया। ठीक है, अब ये बताओ किसी का 31,200 आया है क्या? यस सर। किसी ने भी नहीं किया? यही आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, आ गया था। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होगी, ठीक है बेटे। क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में डाल देनी है, और ओपनिंग वाली ओपनिंग में। बोलो बात ठीक है? सबको समझ में आ गई बात पहली वाली? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कह रहा है सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 2010 8680, स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर, ये अलग पॉइंट है, ठीक है ना। स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी अलग है, ठीक है बेटे। तो आपके पास क्या क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इतनी जल्दी खुश मत हो। यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कह रहा 2009 के लिए मिला है 2010 के लिए मिला है 169, और 11 के लिए मिला है बेटे 3000। तो हम जाएंगे कहाँ पे? वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन। तरीका वही रहेगा जो हमने पहले आजमाया था। बाय सब्सक्रिप्शन 1,74,000, ऐड करेंगे बेटे आउटस्टैंडिंग एट एंड या एरियर एट एंड, और वो हमें कितना दे रखा है? 8680। कैलकुलेट करता रहेगा कोई। माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग, और ये 2000। हमें कैसे पता बेटा कि 2000 है? देखो, इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में तो देनी रखी ना, एडजस्टमेंट में दे रखी है, लेकिन रिसीव जरूर हुए हैं 2000। तो 2000 ही बाकी थे, और 2000 ही हमें रिसीव हो गए। और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है एट एंड वाला, ये भी माइनस हो जाएगा। ये कितना मिला है बेटे आपको? 3000। ठीक है जी, सॉल्व करके बताइए कितना आया। 1,77,680। बहुत बढ़िया। चलो, लेजर पोस्टिंग कर लें क्या? पहले कर लेते हैं फिर ऊपर चलेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग अमाउंट जाएगा 8680। ठीक है बेटे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? सर जी 3000।
है ना। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगनिंग में था वो भी करीब सा ही है, 2000 रुपये। और यहाँ पर जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, कहाँ से निकल के आया है, बार बार ओ कहाँ से आ जा रहा है बीच में। ये आया बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 से, 177680। ठीक है जी। सर सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट भी हो गया, लेकिन कहाँ तक हुआ है, यहाँ तक। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखिए। कह रहा है स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी आउटस्टैंडिंग 5500। क्या गवर्नर पार्टी का सब्सक्रिप्शन आपके पास पहले से भी है? नो सर। देख लो अगली वाले में बैलेंस में कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो आपके पास रिसीव तो हुआ है 34,500। और ये कह रहा है कि जो गवर्नर पार्टी है वो अगले साल हेल्ड होगी। हम 31 दिसंबर की 2010 की बात कर रहे हैं, और ये 11 में कह रहा है लेने के लिए। तो बेटा जी ये स्पेसिफिक रिसिप्ट है ना। और स्पेसिफिक रिसिप्ट हमेशा क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। चलो जी कैपिटलाइज कर देते हैं, गुस्सा क्यों करना। हमारा क्या जा रहा है, हमें तो अकाउंटिंग फॉलो करनी है। 34,500, है ना। हम तो अकाउंट्स फॉलो कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। और आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 5500। आउटस्टैंडिंग गवर्नर्स पार्टी 5500। इसकी कहीं और पोस्टिंग करनी पड़ती है क्या? 34, टोटल कितना हो गया बेटे? 35 और 5 40,000 रुपये, है ना। अब एक पोस्टिंग तो और होनी चाहिए इसकी, कौन बताएगा कहाँ पे होगी? बोलो। आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एसेट साइड में एक पोस्टिंग होगी। बात समझ में आ गई बेटे? ठीक। कह रहा क्लब ओन्ड sports material of the value 1,60,000 on 1st January 2010. This was valued 1,35,000 on 1st December 2010. देख ले जरा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले कितने के थे, 1,60,000 के। क्या हमने कोई नया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा बेटा? नहीं खरीदा। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो गया, बोलो। डेप्रिसिएशन। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। कैसे? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? सर 1,60,000। और क्लोजिंग कितना है, 1,35,000। 15,000 रुपये आपका मटेरियल कंज्यूम हो गया। ठीक है जी। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 15,000। बिगनिंग या एंड का और बता दो कितना कितना था। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना बेटे?
ये क्लोजिंग है 1,35,000, है ना, और ओपनिंग था 1,60,000। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो कह रहा है स्टॉक includes sports material of 5,000 which is written off not being usable। अभी भी पंगा है, 5,000 के स्टॉक जो हैं वो राइट ऑफ कर दिए गए हैं। ठीक है जी, सर इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? एक करेक्शन करनी पड़ेगी हमें। ये जो 1,35,000 था, अब कितना हो गया बेटे? 1,30,000। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे कह रहा है बेटे क्लब टुक अ लोन ऑफ 2 लाख इन 2009। क्लब ने एक लोन लिया था 2 लाख रुपए का 2009 में, यानी पिछले साल। ठीक है जी, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए का चला गया लोन। यहां तक बात सब क्लियर है? एडजस्टमेंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाओ, पहले रिसिप्ट भर लेते हैं फिर पेमेंट भर लेंगे। तो पहले है बेटा बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस होता है ना, और ओपनिंग है तो कैश एट बैंक चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 3,000 रुपये। ठीक है जी, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है बेटे एंट्रेंस फी, ये तो इनकम है। कितना है सर? 5,500। सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं। फिर इनकम है हमारी लॉकर रेंट, कितना है? 5,000 का। और स्पेशल पार्टी गवर्नमेंट तो स्पेशल हो गई ना, ये चली गई कहाँ पे बेटे? बैलेंस शीट में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। पेमेंट साइड में आ जाइए। पहले है रेंट, तो रेंट कितना हो गया बेटे? 52,000। फिर है स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये तो हम ले चुके थे। उसके बाद है बेटे वेजेस, वेजेस हैं 53,300। उसके बाद बिलियर्ड्स टेबल एसेट है, और अभी अभी खरीदा है 39,000 का। उसके बाद क्या है बेटे? रिपेयर एंड रिन्यूअल, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स हैं 8060। उसके बाद है बेटे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया 15,000। और लास्ट में है बैलेंस सीडी 23,960। किसका बैलेंस होगा ये? कैश एट बैंक। 23,960। ठीक है बेटे, एक सेकंड होल्ड करना जरा, हमारी मैम परेशान है, अटेंडेंस भेजना।
हम्म। ठीक है जी। अब काम रह गया सर बैलेंसिंग का। तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट पे बैलेंस कर लेते हैं। इधर का टोटल आ रहा है 2,03,120 रुपए। ठीक है बेटे। और एसिड साइड का टोटल है 1,65,000। 2,03,120। और इसमें से 165 घटाओ कोई। वो होगा कैपिटल डेफिशिएंसी। 2,03,120 माइनस 1,65,000। 38,120। तो 38,120 का हमारे पास कैपिटल डेफिशिएंसी है बेटे, जिसे आसान भाषा में आप डेबिट डेबिट का कैपिटल बैलेंस कह सकते हो। लेकिन यहाँ कैपिटल फंड होता है, इसलिए हम कैपिटल डेफिशिएंसी कह रहे हैं। बस इतना ही फर्क है और कोई बात नहीं। ठीक है जी। यहाँ से तो निराशा मिल गई, कैपिटल डेफिशिएंसी है। आइए जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी देख लें। 31,200 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 52,000 प्लस 53,300 प्लस 8060 और प्लस 15,000। टोटल बन रहा है बेटे 1,79,560। माइनस कर लो 1,77,680, 5,500 और 5,000। 8620 का सरप्लस है। कितने का? 8620। कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कई बार जल्दीबाजी में गलत कर देता हूँ मैं। ठीक है जी। अब पिछली बार कैपिटल फंड था तो हमने लाइबिलिटी साइड लिखा था। इस बार कैपिटल डेफिशिएंसी है। और कैपिटल डेफिशिएंसी है कितने की? 38,120। इधर तभी लिखना है जब सरप्लस का अमाउंट इससे छोटा हो। ठीक है बेटे। क्योंकि इसमें से हम करने वाले हैं सरप्लस को माइनस, और डेफिसिट होगा बेटे तो प्लस कर देंगे। याद रहेगी बात। Yes, sir. अगर डेफिसिट हुआ तो हम ऐड करेंगे, और सरप्लस हुआ तो प्लस करेंगे। और कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करते हैं और डेफिशिएंसी डेफिसिट को Minus. माइनस। सर कोई तो ध्यान दे रहा है। 29,500 घटा के आखिरी काम क्या करना है, दोनों साइड का करना है टोटल। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें आपको पुरानी बैलेंस शीट से ट्रांसफर करनी पड़ेंगी, जैसे कि लोन। लोन अभी आपने रीपे किया नहीं है बेटे, तो लोन एज इट इज ट्रांसफर होकर वापस आएगा। और कोई एसेट था नहीं स्टार्टिंग में, इसलिए हमने ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है बेटे। 23,960 प्लस 39,000 प्लस 1,30,000 प्लस 5,500 प्लस 8,680। टोटल है 2,36,640। और इधर का तो ज्यादा आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? टू लैख प्लस 40,000 प्लस 3,000 प्लस 3,640। 2,46,640। 2,46,640। मैंने गलती की होगी। दोबारा एक बार घटाता हूँ। 8,680 माइनस 5,500 माइनस 1,30,000 माइनस 39,000 23,960। 10,000 का क्या फर्क है भाई?
हाँ गलती से 15 लिख गया था, 25 आ रहा है। ठीक है बेटे, तो इसकी वजह से ये भी कितना आएगा, 25। अब एक बार दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। सरप्लस हमारा गलत आया था, 177,680 प्लस 5,500 प्लस 5,000 माइनस 31,200 माइनस 25,000 माइनस 57,000 53,300 8060 15,000 और ये आ गया बेटा डेफिसिट। डेफिसिट है 1380 का। ठीक है जी, एक गलती और आंसर मैच नहीं होगा, यही है एरर ऑफ कमीशन। हमने टोटलिंग में एरर किया और हमारा आंसर बदल गया। ठीक है बेटे, ऐड करना है डेफिसिट। डेफिसिट कितना है, 1380, इसमें प्लस कर लो आप 38120 39,500। ठीक है बेटे, बात सबके समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. Yes. चलो जी, तो टोटल भी अब बराबर आ गया। एक गलती थी छोटी सी और उसके चक्कर में हमारा 10,000 का फर्क आ गया। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चंस करे हमने बेटे। एक पहले जो किया था उसमें हमारे पास कैपिटल फंड आया है, और ये जो बाद में हमने किया है इसमें कैपिटल डेफिशिएंसी आई। ठीक,